सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कंसंट्रेशन है और आप अच्छा खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे कोच की जरूरत होगी। और अच्छे कोच के लिए कोच क्वालिफाइड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, भारत सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और मोदी जी के टाइम में काफी कुछ हुआ है, काफी मेडल वेडल भी हमारे आए हैं। लेकिन क्रिकेट में कहीं ना कहीं रोष नजर आता है, जिसका कारण आप देखिए, आईपीएल के अंदर ऑक्शन होती है और आईपीएल के अंदर बहुत कम रन करने वाला जो दिल्ली का कप्तान है या कहाँ का कप्तान है मुझे पता नहीं, वो लेफ्टी बैट्समैन जो वाइस प्रेसिडेंट, वो मेरे ख्याल वाइस कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम का, उसने 17 या 27 करोड़ में उसका ऑक्शन हुआ और उसने जितने रन बनाए आपके सामने। दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर जो गेंद और फील्डर जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं वो अपनी जान झोंक देते हैं। उसी के बाद मैं आपको लेके आता हूं, भारत का इंग्लैंड से मैच था। इंग्लैंड के अंदर जब भारतीय टीम खेली तो बहुत रन बनाए, 5 सेंचुरियां मारने के बाद भी भारत वो मैच हार गया। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आईपीएल में पूरी जान फूंकते हैं, पैसे का गेम है। लेकिन जहां हमारे देश के नाम की बात है वहां पे ये 500 रन करके हार जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आईपीएल में जितने भी कोचेस हैं वो एनआईएस क्वालिफाइड नहीं, लेकिन उसके अंदर पैसे का योगदान है, टेक्निकली बातें हैं, तो उसमें ये जान लगा के खेलते हैं और टेस्ट मैच को ये बड़ा आसान समझते हैं। उसमें देखिए हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कैचेस छोड़े। मैंने सबसे पहले कहा था कि भारतीय कप्तान को चेंज करो। इससे पहले जो कप्तान था वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए अपनी मनमानी करता था, चेंज हो गया। अब 3 सेंचुरियां मारने के बाद और उसके बाद 2 सेंचुरी मारने के बाद भारत हारा। इसका कारण क्या? क्योंकि पूरा देश आज क्रिकेट की तरफ भाग रहा है और वो जो गरीब आदमी आज की डेट में बहुत आगे भाग रहा है। तो गरीब आदमी अपने बच्चों को जिन कोचेस से ट्रेनिंग कराता है उन कोचेस का आधार क्या है? उनका आधार क्या? वो एनआईएस क्वालिफाइड है। तो किस बेस पे डीडीसीए या दिल्ली की क्रिकेट है वो चलती है? तो इस बेस पे हमारी सरकार से बात चल रही है और कॉलेजों में बात चल रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि क्रिकेट क्रिकेट है, व्यापार न बने। इसलिए हमारा अपना मानना ये है, हम राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, हमने दिल्ली से खेला है, क्रिकेट खेला है, बहुत जीवन देखा। तो हमारे जो कोचेज हुआ करते थे वो भी एनआईएस क्वालिफाइड नहीं। तो जब कोचेज एनआईएस क्वालिफाइड नहीं होंगे तो किस आधार पर वो युवाओं को रास्ता देंगे और मनमानी फीस वसूल करेंगे? तो यहाँ एक बात आती है, ग्राउंड दिल्ली का, दिल्ली सरकार का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, कोचेस बाहर के और प्लेयर गरीब। तो वो गरीब आदमी जो आज की डेट में महंगाई के कारण अपना घर नहीं चला पा रहा तो अपने बच्चों को प्लेयर कैसे बनाएगा? तो कहीं ना कहीं उसके गेम में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। मेरा सरकार से हमेशा अनुरोध रहा है कि जब आप गरीबों को बढ़ाने की बात करते हो तो जो गरीब समुदाय है वहां से ही आज प्लेयर निकल रहे हैं। देखिए आज मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक बस ड्राइवर के लड़के ने तहलका मचा रखा क्रिकेट के गेम। तो क्या उसके पिता ने उसको देखा होगा? ये तो भगवान की देन है। तेंदुलकर जब बच्चा था तो गावस्कर तेंदुलकर को जानता था और गावस्कर से मिलने के लिए लोगों को कितने मेहनत करनी पड़ती थी आप सोच नहीं सकते। मिलता था, नहीं मिलता था। इसी तरीके से हमारी मुलाकात महेंद्र रमन्ना जी से रही, वेंकसारकर जी से रही, कपिल देव पाजी से रही, मलिंदर सिंह के साथ हम रहे। तो कितना मुश्किल था यहाँ तक जाने के लिए। तो मेरा यह अनुरोध है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, जात धर्म ऊंच नीच से ना बांटे। मैंने सरकार से निवेदन किया कि आप जितना कीन है इस मामले में, जैसे आईपीएल की ऑक्शन होती है तो बड़े बड़े प्लेयर आ जाते हैं, तो वो प्लेयर कौन है, कहाँ से आते हैं? तो इसी तरीके से जब आप गरीब समुदाय में जाओगे, हमेशा आपने देखा होगा फाइटर गरीब परिवार का ही होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लूंगा मैं, बहुत छोटे लेवल से उठ के आया, देखिए भारत का कप्तान है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, आज वो बड़ी लाइमलाइट में है, वो बड़े छोटे छोटे परिवारों से उठ के आए हैं। बटर टोस्ट वाला प्लेयर बहुत कम मिलेगा, जमीन से जूझने वाला ज्यादा मिलेगा। तो मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया था और मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैंने निवेदन किया था कि आप जाके
जिससे हर क्षेत्र में आप लगे। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही है और काम हो रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे काम हो रहे हैं। तो युवाओं को सामने लाने के लिए आप अपनी एक टीम बनाइए, गरीब आदमी के बच्चे के टैलेंट को देखिए और टैलेंट के बाद उसकी आर्थिक मदद कीजिए। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जो इस स्तर पे काम करेगा, क्या वो अपना काम करेगा? जैसे आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर जब सिलेक्शन होता है तो हर स्कूल में आपको 50 से 60 बच्चे नजर आएंगे सिलेक्शन के अंदर। और सिलेक्शन में खेलते कौन? और खेलने का आधार क्या है? इसी तरह अंडर 15 के अंदर, अंडर 17 के अंदर, अंडर 19 के अंदर, रणजी ट्रॉफी ट्रायल के अंदर और नॉर्थ जोन ट्रायल के अंदर जो क्रिकेट होती है उसके अंदर लाइन लगी होती है बच्चों की। तो उनको किस आधार पर बाहर अंदर किया जाता है, ये आधार हम आज तक समझ नहीं पाए। हम जब क्रिकेट खेला करते थे, हमें कॉल आता था, हम जाते थे, तो हमें क्यों बाहर बैठाया जाता था और क्यों नहीं खिलाया जाता था? हम तो खैर खेले, तो उसका रीजन हमें आज तक समझ में नहीं आया। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे एलजी साहब से प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री दिल्ली से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वाइस चांसलर दिल्ली से रिक्वेस्ट करता हूँ और जितने भी NIS क्वालिफाइड कोचेज है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो वास्तविक प्रतिभाओं को सामने लाना होगा। हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम जो लोग आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को जिनका फाइनेंशियली स्टेटस नहीं है और उनके पास टैलेंट है, लेकिन हमारा स्तर बड़ा छोटा है, हम उसमें उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारी एक टीम है, हम संस्था के नाम से चौधरी मतीन साहब है, सरदार हरचंद सिंह जोश साहब है, राकेश कुमार निगम पार्षद है, मैं हूँ और भी लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन इन लोगों से है जिनके हाथ में दिल्ली क्रिकेट है। DDCA है, DDCA में जेटली साहब के लड़के प्रेसिडेंट है, अशोक शर्मा उसके सेक्रेटरी हैं। तो इन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले कल को सामने लाने के लिए, एक अच्छी टीम बनाने के लिए हम उस युवाओं को सामने लाएं जो वास्तविकता में जो खेल से खेल सके और देश दिल्ली का नाम को आगे बढ़ा सके। यही हमारी प्रार्थना है और इसकी सुनवाई करना चाहते हैं। ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेटर हो। आपने देखा होगा भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर हमेशा ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। रोजर बिन्नी क्रिश्चियन थे, मलिंदर सिंह सरदार थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन मुसलमान थे, गवास्कर हिंदू थे। तो ये सब क्रिकेट की टीम पूरे हिंदुस्तान को बनाती है और विश्व में हिंदुस्तान का नाम हमसे देती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। इस क्षेत्र में हम लगे रहेंगे और इस काम को करते रहेंगे। हमारी मदद कीजिए, युवाओं की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए और दिल्ली की क्रिकेट को सामने लाइए। नमस्कार।